नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जानले जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाजरीन, हमेशा की तरह अवामी मसाइल प्रोग्राम लेकर आज भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है महंगाई के ऊपर। जैसा कि पेट्रोल की कीमतें अप हो चुकी हैं, तो दूसरी बात मैं आपसे ये भी करता चलूँ कि इस वक्त हम पुराने पाकिस्तान में मौजूद हैं। नया पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, पुराना पाकिस्तान जो है वो आ गया। और पुराने पाकिस्तान में भी तेल की जो कीमत है वो जो मिडल मैन तबके से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मजदूर तबके से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी पहुँच से दूर हो गई है। इस हवाले से आज मैं मुख्तलिफ शहरियों से जानूंगा कि पेट्रोल जो है इसकी कीमत बढ़ने से उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। तो चलते हैं शहरियों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम भाईजान। सर, हमें आप ये बताएं कि अब इस वक्त हम पुराने पाकिस्तान में मौजूद हैं, नया पाकिस्तान खत्म हो चुका है, अब नून लीग की हुकूमत है और 30 रुपए पेट्रोल बढ़ने की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाईजान, इससे सबसे पहले ये गल है ना, पेट्रोल की महंगाई से पहले ज़्यादा हमें बहुत नुकसान हुए हैं। घी भी इससे महंगा हो गया है, 550 घी हो गया। हम वो घी नहीं इस्तेमाल कर सकते, जिससे हमारा बच्चों का बहुत ही नुकसान हो रहा है, हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे हम अपनी दिहाड़ी नहीं दे कर सकते, जैसे हम अपने बच्चों को पेट पाल सकें। पेट्रोल की महंगाई से और मज़ीद दालें चावल सब कुछ महंगा हो गया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, अगर पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम अशिया खुर्द और नोश की कीमतों में इजाफा किया जाता है, जिसमें चीनी का ले लें, चावल ले लें, आटा ले लें, घी ले लें और मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जो मिडल मैन तबके से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो डेली बेस पे 700-800 रुपये मजदूरी लेते हैं, उनका तो बड़ा शदीद नुकसान हो रहा है। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ जो है वो खुसूसी उनको कोई रिलीफ दिया जाए या उनके साथ तामन किया जाए। एक और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए यहाँ पे? मजदूरी करने, ये सड़कें बना रहे हैं पीछे। आपको पता है पेट्रोल 181 रुपये हो चुका है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, गुजर ही नहीं होती। 400 का पेट्रोल, 1000 रुपया दिहाड़ी है, तो मगर 400 रुपया बचता हमको। उसमें हांडी रोटी भी, किचन भी, आटा भी, चावल भी, घी भी। कभी भूखे सोते हैं, कभी दाब के खा लेते हैं, कभी बस। अच्छा, पहले तो था नया पाकिस्तान, पीटीआई की हुकूमत थी तो कहते थे कि नया पाकिस्तान है, तब्दीली वाला दौर है। तो उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई तो कहा गया कि ये अब पुराना पाकिस्तान है, तो इसमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो हमें तो ऐसी चीज़ें कोई नज़र दूर दूर तक नहीं आती कि कोई सस्ती चीज़ मिलेगी। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये अल्लाह जाने इन लोगों ने करना क्या है पाकिस्तान का। तो इन वैसे गरीब लोग था जो उनसे ना, वो तो जींदे भी मरे ने, तो अगे मरे भी मरे ने। नाजरीन, ये मेहनत मजदूरी करने वाले वो मिडल, जैसे शरिया जैसे। ये कैमरे की तरफ करें जरा। हाँ, बच्चे पढ़ते हैं, 4 बच्चे मेरे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, और अगर जो प्राइवेट तो मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता उनको। तो इतनी गुर्बत पाकिस्तान में कभी पहले देखी नहीं जितनी अब हो चुकी है। तेल यार बड़ा महंगा हो रहा है, तो महंगा हो गया। अगे नालों मसा कि तेल पूरा होंदा सी, इकट्ठे करके पैसे पूरे तेल पवाईदा जी। हुण उदों भी तेल महंगा हो गया, 30 रुपये ज़्यादा तेल हो गया। अच्छा, तुसी सानू ये दसो कि पहले तो सी नवा पाकिस्तान, जो पीटीआई की हुकूमत सी, सारे लोग कहते सी कि नवा पाकिस्तान है, तब्दीली आई। तब्दीली के दौर में भी असी महंगाई वेखी, उस बाद असी चले गए पुराने पाकिस्तान च। जो नून लीग की हुकूमत आई तो सानू कुछ लोगों ने कमेंट किए कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। हुण असी इस टाइम पुराने पाकिस्तान खड़े हाँ, तो पुराने पाकिस्तान के भी तेल किहड़ा है वो 30 रुपये वध गया। ये तेल वजन की वजह के नाल किहड़ियां मुश्किलात ने जिहड़ियां तुहानू सामने आ रही? भाई रोटी मसा पूरी करी दी तो तेल कितों पूरा असी करना। सुबह की स्कूटर होण कड्ढी, वो भी बच्चा बीमार सी, लै गया तेल को नहीं गा। 100 का पवाया, वो भी राह च मुक गया। हुण फिर 100 का धारा पवाया, किसी को 100 रुपया फड़ के। हुण तुसीं मौजूदा हुकूमत नूं की पैगाम देना चाहते हो? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ हुकूमत ही सही थी, ਜਿਹੜੀ चली गई। ये हुकूमत आई तो आवाम का बेड़ा गर्क हो गया। भाईजान, पेट्रोल महंगा होने की वजह तो मजदूर आदमी हैं बहुत तंग हो गए हैं। पहले 100 रुपये का सफ़र करीदा सी, हुण वो सफ़र क्या 150 रुपये हो रहा है। तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से साड़ी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हम गरीबों पे रहम खाएँ, तो आपकी मेहरबानी होगी। और हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अच्छा, जो पेट्रोल की कीमत वधी है तो सानू पता है पाकिस्तान दे हर चीज़ महंगी हो जाती है, जिमें कि हुण दाल, चीनी, घी वगैरह का घी तो पहले ही साड़ी समझ तो बाहर होया पिया है। लिहाजा सारिया चीज़ां वध गईयां ने, लेकिन मजदूर की दिहाड़ी वो 600-700 या 800 चल रही है। क्या मजदूर अपना गुजारा कर लेगा? कभी नहीं कर पाएगा।
पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा है और घी केड़ा है 45 रुपये बढ़ गया है। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कहना मिकदार में रहेगी हो। हर दुकानदार जो ताजर कंपनी है उसने अपनी अपनी मर्ज़ी के रेट बढ़ा दिए हैं, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। अच्छा, पहले थे हम नए पाकिस्तान में जब पीटीआई की हुकूमत थी, अब हम आ गए हैं पुराने पाकिस्तान में लौट के फिर उसी पाकिस्तान में। तो बड़े लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि पुराने पाकिस्तान में हमें सस्ती अशिया मिलेगी घर में इस्तेमाल करने वाली और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन 30 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, तो इसके काफ़ी असरात पड़े होंगे। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम अपने कपड़े बेच कर भी मुल्क का फ़ायदा करेंगे और गरीबों को रिलीफ देंगे, आटा गंदम बहुत सस्ती करेंगे। और सस्ती करने की बजाय 1900 से बढ़कर 2500 पे पहुंची है। तो आटा जो अगर गंदम 2500 में पहुंची है तो ज़हर के आटा 3200 में पहुंचा होगा। तो अब आप मौजूदा जो वज़ीर आज़म है हमारे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो उसके कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी हम गरीबों पे रहम कर फरमाएं भी ताकि हम अच्छी तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। साइकिल चलाने अगे सानू कोई 400 बच जाता है, हुण कल परसों का 200 रुपया बचता पिया, किहड़े पासे जाइए। अच्छा, तुसी ये दसो कि पहले पीटीआई की हुकूमत सी ते हुण नवाज शरीफ की हुकूमत है, यानी कि नून लीग की हुकूमत है। तुहाडा प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा है वो शहबाज शरीफ है इस टाइम। तुसी पुराने पाकिस्तान विच आ गए जे, ठीक है? तुहानू पुराने पाकिस्तान विच आ के कैसा लग रहा है? पुराने च आ गए तो अगे नालों भी काम जिहड़ा ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ परसों फिर आते पे ने भी असीं तेल ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ 100 ਤੇ 5 205 रुपये करन लगे आ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚਲਾਣਾ, ਰੋਜੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਅੱਗੇ 5-600 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ 200 रुपया ਮਸੇ ਬਚਦਾ ਵੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ बचत हो जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आपने जाना कि अवाम का यही कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारे घर का जो चूल्हा है वो भी ठंडा पड़ रहा है। हम अपने बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सकते, अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते, क्योंकि 700-800 डेली बेसिक पे मजदूरी करने वाले मिडल मैन जो लोग हैं उनका हुकूमत वक्त से यही शिकवा है। खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो महंगाई की शरह को कम करें ताकि हम सुख का सांस ले सकें और हमारी मजदूरी को बढ़ाया जाए ताकि हम अपने बच्चों की फीसें भी अदा कर सकें, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकें और अपने घर का जो चूल्हा है वो भी चला सकें। तो मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान जानली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।